वो सवालों के सारे आप मेरे से जवाब ले सकते हैं, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी मतलब ज्ञान प्राप्त ना हो। हम चाहते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हो हम आपको ज्ञान। जैसे गोल्ड में कितना बोलेगी, वो डिपेंड करता है साइज। ये देंगे ये डिटेक्ट करेगा 7 से 8 इंच, इसकी जगह दो देंगे वो डिटेक्ट करेगा। और मेटल डिटेक्टर को सबसे पहले नंबर डिपेंड क्या मेटल डिटेक्टर को इस शेप से मतलब है भाई वो बड़ा किस तरह से है, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, उससे मतलब है। लेकिन वो अब देखिए मान लीजिए पेन है, अगर ऐसा गड़ा है तो डिटेक्टर से इसको डिटेक्ट करेगा, इससे उसको कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा है तो फिर ये पूरे को डिटेक्ट करेगा, और ऐसा डाला हुआ तो और उसकी डेप्थ बढ़ेगी, और ऐसा थोड़ी डेप्थ कम आएगी। तो शेप से शेप डिपेंड करता है। देखिए सबसे पहले नंबर ये समझिए, सबसे पहले जो बटन होती है वो ऑन होती है। मशीन को ऑन करिएगा, 2 मिनट वेट करिएगा, ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो गया। अभी क्या ये आवाज़ इसलिए कर रही है क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पे अपन घर के अंदर है। सेंसिटिविटी इसको मेरे को कहाँ से कम करना है सेंसिटिविटी? वो सारी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए सेंसिटिविटी अपन कम ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मेटल है नीचे, और ये इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस पकड़ जाएगी अगर मैं इसकी सेंसिटिविटी हाई करूँगा तो। फिर अब दूसरी चीज़ क्या आती है, देखिए सबसे पहले नंबर अपना मोड आता है। मोड में क्या होता है, ज्वेलरी। पहला मोड अपना क्या है, ज्वेलरी। अच्छा, उसको एक बार प्रेस करोगे तो ज्वेलरी आएगा? नहीं, ऑन करेंगे आप, पहला मोड इसका ज्वेलरी है। ज्वेलरी पे क्या होगा, ये आयरन को डिटेक्ट नहीं करेगा ये। फिर इसके बाद अपना आता है कॉइन मोड। अब कॉइन मोड पे देखिए ये जो कॉइन साइज की चीज़ें होती हैं वो इसको डिटेक्ट करता है, वो किस रीडिंग पे आती, उस रीडिंग जिस रीडिंग पे नहीं आती उस रीडिंग की चीज़ें इसने गायब कर दी हैं, उस रीडिंग की चीज़ें इसने गायब कर दी हैं, समझिएगा। फिर तीसरी चीज़ क्या आती है, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट अपना क्या होगा, ऑल मेटल होता है, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है। ये सब चीज़ तो मेरे को नोट करना, वो मैं आपको आराम से नोट करवा दूंगा, पहले आप समझ लीजिए ना जी। तो सबसे पहले नंबर क्या आता है अपना ये आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट में ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करता है, पूरी चीज़ें यहाँ पे खुल गई। थोड़ा मेन्यू का वीडियो बनाना इस तरह का, मैं यूट्यूब पे भी चढ़ा सकूँ ना। फिर अब इसके बाद आ जाते हैं अपन पिन पॉइंट पे। क्या होता है, एक मान लीजिए एक मेटल है, छोटा सा मान लीजिए ये मेटल है, ये मेटल जमीन के अंदर, इस चीज़ को ये पॉइंट डिटेक्ट करेगी। अब भाई आप यहाँ पे डिटेक्ट करेंगे तो आप यहीं पे खोल दो, तो उस समय आपको ये पिन पॉइंट मोड दबा पूरे मेटल यहाँ पे भी डिटेक्ट कर रही है। तो उस चीज़ को भाई एग्जैक्ट अपन को कहाँ पे गड्ढा लगाना है, तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, ये पिन पॉइंट दबाएंगे। ये तो छोटा सा मेटल है, अभी बड़ा मेटल नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज़ को ये यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा है, तो आप यहाँ पे गड्ढा नहीं लगाएंगे। उस टाइम पे आप क्या करेंगे, पिन पॉइंट दबाएंगे और देखेंगे यहाँ पे तेज आवाज़ दिखाएगी, वहाँ पे आपको गड्ढा लगाना है। तो ये तो हो गया अपना पिन पॉइंट। पिन पॉइंट मतलब वो डायरेक्ट टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है, जी है ना? एग्जैक्ट पॉइंट मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट किस जगह पर है। उसके बाद आता है अपना ग्राउंड बैलेंस। ग्राउंड बैलेंस अभी नहीं करना अपन को। सबसे पहले मैं ये समझ लीजिए, ये अपना जो पहला टारगेट है वो क्या है, फेरस है, मतलब लोहा। ये सारे मेटल क्या है अपने, गोल्ड, एल्युमिनियम। जो इस रीडिंग की चीज़ें आएंगी, गोल्ड और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम और जो भी मेटल होते हो। तो इसके बाद सिल्वर, कॉपर और अपना ये तांबा
और नहीं ये वो copper, पीतल तांबा, पीतल एक पीतल पीतल सिल्वर, हाँ। जी। तो उस हाई रीडिंग चीज़ है, मतलब, ये आपका हाई रीडिंग टारगेट आएगा इस तरह। हाई रीडिंग में चांदी, मीडियम तांबा, पीतल, ये जी, सब है। मीडियम रीडिंग का टारगेट इधर पे आएगा, ये एल्युमिनियम अपना और गोल्ड। लोहा आना। अब सबसे पहले नंबर क्या करना है अपन को, मेन्यू पे जाएंगे, देखिए जैसे कि वॉल्यूम पे आएंगे, आप पहले दबाएंगे तो वॉल्यूम पे आए। अब वॉल्यूम अपन को कितनी रखना है, ये माइनस करना है या प्लस करना है। वॉल्यूम मैंने फुल रखी, फिर सॉरी जी तक फिर उसकी जगह वॉल्यूम के बाद सेंसिटिविटी आती है। सेंसिटिविटी अपन को अपने ग्राउंड के हिसाब से अच्छा, करना इसको है। जितने बार दबाते जाऊंगा कर्सर नीचे आते जाएगा। जी, इसको आप जितनी बार दबाते जाएंगे वो नीचे जाता जाएगा और कुछ सेकंड के बाद वो फिर से रीसेट हो जाता है। जैसे कि अब ये सेंसिटिविटी पे मैंने क्लिक करा तो सेंसिटिविटी अभी अपन ने रखी 9 पे। अभी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अभी घर के अंदर एयरटिकली वेव करेगी। ग्राउंड के हिसाब से आपको सेंसिटिविटी रखना है, किस ग्राउंड में आप हैं। हाँ, ग्राउंड क्लियर है, कोई आवाज़ नहीं कर रही मशीन, तो आप सेंसिटिविटी वहाँ पे बढ़ा सकते हैं। या फिर भाई वहाँ पे एयरटिकली वेव कर रही है तो वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी आपके हिसाब से रखना पड़ेगा। ये सेंसिटिविटी आपको आपके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर अपनी तीसरी चीज़ आती है नॉच। अब अपना नॉच में क्या होगा, थोड़ा वीडियो यार अच्छा, इस साइड में लाइट नहीं पड़ रहा है ना। तो अपनी तीसरी चीज़ क्या आती है, नॉच। हाँ, नॉच में क्या होता है कि बार बार अपने को दो पे ढक्कन परेशान कर रहे हैं या फॉइल परेशान कर रही है। आप इस ग्राउंड में कि भाई ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा निकल रही, तो आप उस चीज़ को नॉच उड़ा सकते हैं। किस तरह से, आप ये पहली चीज़ हट गई, ये दूसरी चीज़ हट गई, या फिर ये तीसरी चीज़ हट गई, इस तरह से आप नॉच लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप नॉच में मत जाइएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आती है अपनी नॉच के बाद तीसरी चीज़ आती है अपनी लाइट। अपन अपने हिसाब से अपनी लाइट को बढ़ा सकते हैं। ये अभी मैंने लाइट ऑन कर ली है मशीन की। हाँ, अब आएगा उसमें। अब अपन ने सेंसिटिविटी अपने हिसाब से रख ली, वॉल्यूम रख ली, नॉच अपन ने लगाया नहीं, मोड अपना आर्टिफैक्ट है और कुछ नहीं करना। वहाँ पे आपको जी जो लिखा है ग्राउंड बैलेंस, आपको आपके ज़मीन के हिसाब से आपको ग्राउंड बैलेंस करना होगा। तो उस टाइम क्या करेंगे, आप ये दबा के 10 से 12 बार इस मशीन को प्रेस करेंगे। जो मैंने आपको बताया था ना, धरती की सतह को हैंडल करेगी, वो इस तरह से करेगी। जी दबाया, पंप करेंगे 10 से 12 बार, आपका ग्राउंड बैलेंस हो जाएगा। ग्राउंड बैलेंस होने के बाद अब आप आपके हंटिंग करने के लिए निकल सकते हैं, जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कुछ लोग कैसा करते हैं, सीधा मत करना कैमरा, सीधा क्या करेंगे, क्या कुछ लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी भाई गलती आप लोग भी सुन लें। सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप लोग, क्या आप लोग डिटेक्टर लेते हो, लेकिन आप डिटेक्टर यूं चलाते हो इस तरह से। डिटेक्टर को ऐसे नहीं चलाया जाता, डिटेक्टर को इस पर चला जाता है, इस तरह से इसको दबा के चलाना है, कुछ नहीं दबा के चलाना, ऐसी सारी गलती है। इस तरह अपन को क्या करना है, मशीन को इस तरह से अपन को चलाना है, इस पर चलाना है अपन को, सेम इस तरह जीरो में भी चलाना इस तरह। अब क्या कोई लोग क्या करते हैं, ऐसे करेंगे, इसके ऊपर से चलाएंगे मशीन को, जमीन से 3-4 इंच ज़्यादा इतना ऊँचे चलाया जाता है। इस तरह से मशीन को चलाया जाता है। बिल्कुल चला सकते हैं। तो सर आप क्या है, जब आप ये देखिए, ये आयरन पे कहाँ पे जा रहा है, Fe पे, फेरस पे, ये आयरन हुआ, ये अपना कॉपर हुआ, कॉपर पे 6, 7, 60 से 70, ये हाई रीडिंग ऑब्जेक्ट हुए। ये अपना रंगा हुआ है, ये भी हाई रीडिंग ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद ये गोल्ड आ गया, ये देखिए 29, 30 पे इसकी रीडिंग जा रही है। डिटेक्टर की डेप्थ डिपेंड करती है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए अभी सेंसिटिविटी अपन ने 10 रखी हुई है, 20 तक इसमें सेंसिटिविटी है।
अभी 10 रखी हुई है क्योंकि अभी अपन घर के अंदर है, इसलिए 10 सेंसिटिविटी पे ये डिटेक्टर किस ऑब्जेक्ट को कहाँ तक पकड़ता है अपन आपके इससे मेरे को अंदाजा मिल जाएगा कि भाई सेंसिटिविटी कितना ज़्यादा है। इस साइज का ऑब्जेक्ट, इस साइज के ऑब्जेक्ट को ये कितना पकड़ती है, इधर ये इस साइज के ऑब्जेक्ट की इलाज अभी अपन ये ब्रैश मेटल जब बड़ा होगा भारी होगा वो दुगनी गहराई, अगर ये मान लीजिए अभी ये 1.5 फीट पकड़ रही है, ब्रैश मेटल है, अगर यही मेटल कई साल बड़ा आएगा तो ये मशीन इसको 1.5 फीट पे भी और 3 फीट पे 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट तक ये मशीन इस बराबर ऑब्जेक्ट को पकड़ेगी। अब फिर वो वाली प्लेट उठाइएगा मीडियम साइज, अब इससे ये देखिए 2 फीट इस साइज के ऑब्जेक्ट को ये मशीन अगर 2 फीट पे फ्लैंक डेप्थ टेस्ट में पकड़ती है तो 4 फीट तक ये मशीन पुराने गड़े हुए में जा सकती है। अगर इससे बड़ा ऑब्जेक्ट और थोड़ा पकड़ने लगे। अभी सेंसिटिविटी ये इसलिए अभी इतना कम पकड़ रही है क्योंकि अभी सेंसिटिविटी हमने 10 पे रखी हुई है, इसलिए अभी इतना पकड़ रही है। आप सेंसिटिविटी रखी हुई है सर, अपन आपके सामने मैंने रखी, अब सेंसिटिविटी बढ़ाएंगे तो यहाँ तक भी पकड़ जाएगी। अब उस गड़ा आएगा पुराना आएगा तो उससे और ज्यादा पकड़ जाएगी, है ना। अब देखिए इधर घूम के आ जाइए, थोड़ा स्क्रीन पे सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ कि सेंसिटिविटी हमने कितनी रखी हुई है। देखिए अभी सर आप भी आ जाइए, सेंसिटिविटी हमने 10 पे रखी हुई है। एक सेकंड लाइट जला दो। सेंसिटिविटी फिर से दिखा दे रहा हूँ, सेंसिटिविटी अभी हमने 10 पे रखी हुई है। सेंसिटिविटी इसकी देखिए कहाँ तक है, सेंसिटिविटी इसकी 20 तक है। कैटेगरी वेव करने की वजह से हम सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि अभी हम घर के अंदर हैं, तो सेंसिटिविटी मैं 10 पे कर दे रहा हूँ। सेंसिटिविटी उसी हिसाब से रखना चाहिए जो ग्राउंड को हैंडल कर रही है, मतलब ज़्यादा सेंसिटिविटी अगर आप कर रहे हैं, अगर मशीन वर्टिकली वेव कर रही है उस जगह पे, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी कम करनी होगी। और अगर मशीन वर्टिकली वेव नहीं कर रही है तो वहाँ पे आप सेंसिटिविटी फुल भी रख सकते हैं।